हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स जी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, या आप कह सकते हो इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। क्वेश्चंस को समझेंगे भी और क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे आपके साथ साथ। चलिए शुरू देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द हेड ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी in which maximum amount of share capital mention is called। देखो, जब कंपनी स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, तो वहां पर कंपनी अपने एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस दे, नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, वहीं पर एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, जहां पर वो मेंशन करते हैं कि हम जब भी शेयर्स इशू करेंगे तो मैक्सिमम इतना करेंगे, और वो लिखते हैं वो ऑथराइज कैपिटल, यानी कि इसका आंसर होगा सी, ऑथराइज कैपिटल। The part of uncalled capital to be called only in the liquidation of a company। आपकी कैपिटल का वो पार्ट जो आपने अभी मांगा नहीं है और वो जब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपकी कंपनी बंद होने वाली होगी, उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, a shareholder to whom 9,000 share of 10 per share failed to pay first and final call of 2 per share, 18,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी विद। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए? फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया। 9,000 शेयर थे तो 9,000 इंटू 2 यानी 18,000। ये कहाँ रिकॉर्ड करे जाएंगे? ये कंपनी के कॉल्स इन एरियर में रिकॉर्ड करे जाएंगे, यानी कि डेबिट साइड ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी केस स्टडी है, उसके बाद 4 से लेके 5 ये दो क्वेश्चन आपको इसी में से पढ़ के दे रहे हैं। देखिए, गोल्डन फायरवर्क्स लिमिटेड ऑथराइज इशू शेयर 5 लाख ऑफ 100 ईच। ओके, कंपनी ने कैपिटल रेस करी है, इशू कैपिटल इतना आईपीओ के जरिए, एज पर द डिसीजन ऑफ मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी ने 75,000 शेयर टू देयर पेरेंट कंपनी एंड 40,000 शेयर इशू टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी एज पर देयर चॉइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी ने जो 75,000 शेयर टू देयर पेरेंट कंपनी, ये किसका एग्जाम्पल है? ये बेटा एम्प्लॉय यानी ESOP का एग्जांपल है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर पूछा है आपसे 5th क्वेश्चन में, सॉरी मैंने इसका पढ़ लिया, ये जो 4th वाला है ये आपका प्राइवेट प्लेसमेंट वाली बात हो रहा है, 5th वाली ESOP की बात हो रही है, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। यहाँ पर X Limited issue 2 लाख शेयर्स ऑफ 100 each, अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन फीस इतना ओके, ऑल मनी सब्सक्राइब एंड पेड टुवर्ड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर एक्सेप्ट 9,000 शेयर का पैसा नहीं आया अलॉटमेंट पर और कॉल मनी पर। दीज शेयर वर फॉरफिटेड, 5,000 शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पर शेयर। देखो, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा जरा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। Which amount of the following will be shown into the balance sheet of the company under the subhead share capital? कितना अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में? देखो बेटा, सबसे पहली बात यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी सर? सब्सक्राइब कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख इंटू 100 यानी ये हो जाएगी आपकी 200,000,000,000,000। अब कितना पैसा नहीं आया? फॉरफिटेड शेयर्स कितने करें? तो देखो, 9,000 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल्स मनी, दीज शेयर वर फॉरफिटेड, 5,000 शेयर वर रीइश्यूड। अब यहाँ पर क्या रहेगा? एक्चुअल में अभी भी जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो कितने रह रहे हैं सर? देखिए, अमाउंट से देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बताया, पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 200,000,000। अब 9,000 शेयर में से 5,000 शेयर इशूड कर दिए, तो अभी भी कितने फॉरफिट शेयर है सर? 4,000 शेयर है और 100 के हिसाब से, और शेयर फॉरफिट में अमाउंट कितना है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में एंट्री करता हूं बेटा। जो पहली एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 2 अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और 2 फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और 2 शेयर फॉरफिचर। 9,000 शेयर थे, 9,000 इंटू 100
ठीक, ये हो जाएगा। अलॉटमेंट थी कितने की, अलॉटमेंट है 40 की, तो 9,000 इंटू 40 तो ये 3,60,000 और 9 लाख इंटू 30 तो 2,70,000। तो इन दोनों को प्लस करोगे 6,30,000 में से 9 लाख माइनस करेंगे तो 2,70,000 ये आया। अब ये अमाउंट है 9,000 के हिसाब से और हमें निकालना है 4,000 यानी 2,70,000 इंटू 4,000 इंटू 9,000 तो ये आएगा 1,20,000। तो ये आप जब सॉल्व करोगे 2 लाख में से आप ये माइनस करेंगे 4 लाख तो ये बचेगा, नहीं ये 2 लाख नहीं है, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1,972,0,000 यानी कि इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है विच अमाउंट द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल, इनमें से कौन सी पेड अप शेयर कैपिटल मानी जाएगी। तो ये सिंपल है, यहाँ आपको ये मैंने ये लिखा है, इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो वो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल मानी जाएगी यानी कि ऑप्शन है ए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अमाउंट। अब यहाँ पर अभी हमने निकाला था 1,20,000 रुपए, है ना, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा तो देखो वो हम समझते हैं, उसके लिए डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए पहली एंट्री हमने करी थी, अच्छा ये तो समझ गए थे, पहली एंट्री में शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट आया था वो 2,70,000 रुपए आया था, जी सर। अब रीशूट की एंट्री बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, क्योंकि डिस्काउंट पर रीशूट हो रहे हैं और टू शेयर कैपिटल कितने रीशूट हो रहे हैं सर 5,000, तो 5,000 100 के हिसाब से होने थे तो 5,000 इंटू 100, लेकिन 5,000 इंटू 80 के हिसाब से इशू हुए हैं, कितने का डिस्काउंट हो गया 1 लाख का। अब एक बात सुनिए, ये 2,70,000 का जो बैलेंस है वो 9,000 शेयर को फॉरफिट करने वाला है और ये जो बैलेंस है वो 5,000 शेयर को रीशूट करने वाला है, यानी इस वैल्यू को हम कैसे चेंज करेंगे, जितना शेयर फॉरफिचर में अमाउंट है वो अपॉन जितने शेयर फॉरफिट करे थे वो इनटू जितने शेयर रीशूट करे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 50,000, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल में कितना जाएगा 50,000। 10th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये हमारा शेयर कैपिटल का आ गया, डी सब राइट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी। अब इसमें से टेम्परेरी कौन सा होता है, टेम्परेरी कोई भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी, यानी कि डी ऑल ऑफ दी। ए शेयर होल्डर फेल्ड टू पे शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 12,000 शेयर एट द रेट 30 पर शेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अब अगर ये आपको केस दे रखा है, भाई जाहिर सी बात है पैसा नहीं दिया तो क्या होगा सर, पॉलिसी लेने की बात होगी यहाँ पर। Received share application money towards application and allotment of share will be credited which of the following। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपको एप्लीकेशन मनी हुई है अलॉटमेंट और तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों अकाउंट एक साथ आएंगे। 14 में आपसे पूछा गया है अशोक एक शेयर होल्डर है कंपनी का, उसको अलॉट करे हैं 12,000 शेयर्स 100 ईच, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अशोक हैड पेड ओनली एप्लीकेशन, प्रो राटा पोर्शन दे रखा है 5:6, ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो 12,000 शेयर है उसको अलॉट करे थे, लेकिन उसने अप्लाइड कितने करे थे, रेशियो आपको दे रखा है 5:6, तो हम क्या करेंगे इस शेयर को उल्टा कर लेते हैं, 12,000 इंटू 6/5 तो ये आपका आएगा 2400, 2400 इंटू 6 यानी कि 14,400, यानी कि उसने अप्लाइड करे थे 14,400 और इसको अलॉट करे 12,000, यानी कि जो 2,400 रुपए का पैसा है वो पहले ही दे चुका है एप्लीकेशन पर, 2,400 इंटू 40 यानी कि 96,000, और 12,000 शेयर का पैसा उसने अलॉटमेंट पर नहीं दिया 30 के हिसाब से कितना 3,60,000, तो 3,60,000 में से हम 96,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 2,64,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चन 15 to 18। ओके, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर 100 के हिसाब से, 20 का प्रीमियम है, अमाउंट ऐसे रखा है, एप्लीकेशन ठीक है ठीक है ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 75,000 की, अलॉटमेंट मेड हुआ है 60,000 का यानी 15,000 शेयर का, ठीक है। ऑल ड्यू मनी वाज ड्यूली असेस्ड फ्रॉम ए शेयरहोल्डर अशोक, जिसको हमने 12,000 शेयर दिए थे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट
and call. These shares were forfeited. Okay. Which one of the following excess application money adjusted on allotment? देखिए बेटा, कंपनी ने निकाले थे 50,000 शेयर और अलॉटमेंट मेड करा है 60,000 शेयर्स का, यानी कि ये जो 15,000 शेयर है वो तो रिजेक्ट हो गए सीधा। अब यहाँ पे जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है और आपकी एप्लीकेशन कितने की है, 40 की है, तो 10,000 इंटू 40 करोगे तो आपका आएगा 4 लाख, यानी इसका आंसर होगा 15 का सी, 4 लाख। नेक्स्ट है व्हाट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले अलॉटमेंट 40 का है एक्सक्लूडिंग 10% प्रीमियम, यानी कि 10 का जो प्रीमियम है मिला नहीं है, तो अलॉटमेंट 50 की हो गई। तो देखिए सबसे पहले 50,000 इंटू 50 के हिसाब से अलॉटमेंट पे परसेंट आना था 25 लाख रुपए, जिसमें से 4 लाख रुपए एडजस्ट कर चुके, पहले ही आ चुका 21 लाख। अब एक शेयर होल्डर जिसमें 12,000 शेयर अलॉट करे हैं, पहले हमने निकालेंगे कि उसको हमने उस अप्लाई कितने करे थे, तो वही 12,000 इंटू 60,000 अपॉन 50,000, तो इसको सॉल्व करोगे तो 14,400 आएगा, यानी कि 2400 शेयर्स का पैसा उसने पहले ही दे चुका है, तो 2400 इंटू 40 यानी कि 96,000, तो 12,000 इंटू 50 करोगे तो 6 लाख आएगा, 6 लाख में से 96,000 माइनस करेंगे और ये टोटल माइनस करने के बाद 5,04,000, यानी कि इसको ओवरऑल माइनस करने के बाद जो अमाउंट वहां पर रिसीव होगा वो होगा 15,96,000, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15,01। फिर है 17 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट डिड नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अभी हमने निकाला था 5,04,000 रुपए, तो ये अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ। व्हाट द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 12,000 शेयर, ये भी अभी हमने निकाला था 4,56,000 माइनस करके 6 लाख में से, ठीक है ना। फिर है 19 का, द अलाउड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इश्यूड शेयर्स विल बी, कितना होना चाहिए, 10% ऑफ इश्यू शेयर अप टू द अमाउंट ऑफ फॉरफिट, यानी कि अप टू द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड मनी। फिर है 20 वाला, वंस फॉरफिटेड शेयर रीशूड, जो आपका फॉरफिटेड शेयर्स है जब वो रीशूड होता है तो उसका बैलेंस होता है कहाँ जाता है सर, कैपिटलिज्म में जाता है। आई होप ये तो सबको पता ही होगा। 21 वाला देखते हैं, 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉरफिटेड ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ 40 पर शेयर, 12,000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं, नन पेमेंट है 40 पर शेयर का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 पर शेयर थी जो कि अभी बनाई नहीं है। दीज शेयर वर रीइश्यूड एट 80 शेयर फॉर 70 पर शेयर, इनमें से कौन सी एंट्री सही है ये आपको बतानी है। देखो सबसे पहली बात, 100 में से ये 30 तो चला गया क्योंकि उन्होंने अभी बनाया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपने देख रखा है, यहाँ 12 लाख दे रखा है, यहाँ भी 12 लाख दे रखा है, ये तो आंसर होना नहीं है। आंसर कितना होना है, 8,40,000। अब उसमें ड्यू टू नन पेमेंट ऑफ 40 पर शेयर, पेमेंट कितने का नहीं करा उसने, 40 का नहीं करा, यानी कि 12,000 इंटू 40 करोगे तो 4,80,000 आएगा, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 12,000 शेयर ऑफ 100 डी। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन और भी है मेरे पास अच्छे, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, आप देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस इनके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, टोटल 41 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो आपका अकाउंटिंग रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सब चीज। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।